वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा बिकॉज आपके इंटरेस्ट की बात मैं करने लगी हूँ। हमीद, वैसे हमारी ज़िंदगी में हर रिश्ते की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, अपना एक मकाम होता है और हम इसको बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे उसका कोई रिप्लेसमेंट हमारी लाइफ में नहीं होती। हम माँ बाप को देख लें, बहन भाइयों को देख लें, लेकिन एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में, एक ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है जो कि खून का नहीं होता लेकिन दिल का होता है, और उसे हम दोस्ती कहते हैं। जिसे हम देखते हैं कि अगर हम इनोसेंट टाइम्स की बात करें तो उस वक्त में बनने वाले हमारे जो दोस्त हैं, लगता है फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ ये हमारे साथ रहेंगे, और वो सबसे प्योरिटी फॉर्म होती है दोस्ती की। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, वो ये है कि आपके वर्क सर्कल में जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर जब भी आप स्विच करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपके बहुत सारे कुलीग्स होते हैं, उनमें से एक आधा कुलीग आपका बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि जब आप वहाँ से चले जाते हैं उस इदारे से, तो क्या वो दोस्त के साथ दोस्ती कैरी ऑन कर पाते हैं? तो इसका मतलब ये कि आपका कुलीग जब तक आपके इदारे में था, जब तक आप उस इदारे में थे, वो आपका दोस्त था। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि दोस्ती सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग थी या गर्ज की थी? या बाज़-औक़ात हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जिसमें कहा जाता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो आखिर ये क्यों कहा जाता है? इस लाइन का मेन क्रक्स क्या है? इस लाइन के पीछे एक स्टोरी क्या है? बाज़-औक़ात लोग इतनी अच्छी दोस्ती कर जाते हैं या प्रिटेंड कर जाते हैं कि आप जज ही नहीं कर पाते कि क्या ये वाकई हमारा दोस्त है या नहीं। तो इसी बात के लिए कहा गया है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। लेकिन वर्क सर्कल में हमारी दोस्ती कहाँ स्टैंड करती है? जज कीजिएगा आज सबको कि आप जिसके दोस्त हैं या जो आपको कहते हैं कि आप उसके दोस्त हैं, क्या वाकई आप उसके दोस्त हैं? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हरमीत, अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, अपनी और मेरी एग्जांपल ले लें। हम दोनों अच्छे कोलीग्स हैं, हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन आज को मैं किसी और चैनल पर जाकर शो करना शुरू कर दूँ तो शायद हरमीत के पास टाइम ना हो मुझे मिलने का, तो शायद हमारी मुलाकात ना हो। तो सही है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है वैसे बहुत ज़्यादा। मेरे आपकी जगह बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुआ करते थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी किया करते थे। अब वो चले गए तो शायद ना उनके पास इतना टाइम रहे ना मेरे पास। लेकिन हाँ, एक चीज़ में मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे जो मिले, जो दोस्त मिले, चाहे वो बचपन से मिले या अभी मिले, तो लेकिन एक खूबसूरत साथ रहा है, शायद या उनकी वजह से या मेरी वजह से या दोनों की तरफ से। लेकिन ये है कि मैं अपने आप को कम से कम पॉजिटिव समझता हूँ। लेकिन एक बात जो आप फरमा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे आप काफी जुड़े भी होते हैं, एक प्लेट में खाना भी खाते हैं, शेयरिंग्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन एक वक्त आता है जब आप किसी और इदारे जाते हैं तो फिर मुश्किल से कई हफ्ते में कॉल आती है। ये वैसे एक्सपीरियंस है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपकी दोस्ती का तकाजा ये है कि राब्ता होना चाहिए, मिलना चाहिए, या फिर आपकी दोस्ती के तकाजे और हैं? डॉक्टर अफाफ मंजूर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे इस हवाले से हम डिटेल में ढेर सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बताएं, हमने इतनी सारी बातें तो पहले आपके सामने कर दी हैं, लेकिन मुझे एक बड़ा कंसाइज सवाल है आपसे। दोस्ती चाहे आपकी इनोसेंट टाइम्स की यानी बचपन की हो या फिर आपके वर्क रिलेशन में कोलीग्स के साथ दोस्ती हो, तकाजे क्या होते हैं दोस्ती के? सोहा, भी आप दोनों जो बातें कर रहे थे बड़ी इमोशनल सी बातें कर रहे थे और ऑफ कोर्स जो ये दोस्ती है इसमें हमारे इमोशंस शामिल होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हमारे अदर टास्क होते हैं, वो शायद उसमें हमारे इमोशंस इतने शामिल नहीं होते, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स हैं वो ऑफ कोर्स इमोशंस पे ही बिल्ड होते हैं। लेकिन इससे पहले कि बात शुरू करूं, आपने जो बड़ी खूबसूरत एक जुमला बोला कि दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला, और आप इसके जवाब के तलाश में हैं कि इसका क्या मतलब है। तो अगर आप ये मुकम्मल शेर फराज का सुन लें तो मेरे ख्याल में उसी के पहले मिसरे में इसका जवाब ही मौजूद है कि तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो दोस्त समझते तो हैं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त हो सकता है, लेकिन इसका जवाब तकल्लुफ़ और इखलास, इन दोनों में आप समझ लीजिए। यानी हम बहुत सारी चीज़ें तकल्लुफ़ में कर रहे होते हैं और कुछ ना समझ लोग जो हैं वो उसको इखलास समझ बैठते हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम अपने रिलेशनशिप्स कहीं भी बिल्ड करें, ख़ास तौर पे वर्क प्लेस में या दोस्तियों में। दोस्त एक बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है, हम हर दूसरे इंसान को दोस्त कह देते हैं, और ऑफ कोर्स एक जर्नल टर्म यूज़ होती है हमारी, किसी भी वर्क प्लेस पे हों, हम किसी भी कोई सोशल गैदरिंग्स में हों, कहीं भी हों तो हम कह देते हैं। लेकिन हमें ये देखना कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा बेहतरीन दोस्त कौन है। इसीलिए एक लफ्ज़ आपने देखा होगा, बचपन से हम कहते हैं आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। इसका मतलब ये है कि दोस्त तो सब होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत अटैच्ड होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और उनके साथ हमारा इखलास जुड़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं लेके जा रही होती हैं कि हमने अपना एक फ्रेम जो सेट करना है लाइफ का, जिसमें कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ हैं, वो कौन लोग हैं। और ऑफ कोर्स दोस्त भी हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे
प्रायोरिटीज़ में शामिल होते हैं और अच्छा। लॉन्ग टर्म चलते हैं। डॉक्टर साहबा, ये वाली बात ना आपकी 500% ठीक है कि तकल्लुफ़ में ना आप बाज़ बड़े बाअखलाक तरीके से लोगों से बात भी करते हैं। एक बंदा अब बड़ी एफिलिएशन शो कर रहा है, मोहब्बत शो कर रहा है, तो आपकी वो दोस्ती उससे नहीं भी है तो आप अखलाकन उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। लेकिन इसको आप किस तरह से बैलेंस करती हैं कि एक है आपकी बचपन की दोस्ती, जब आप इनोसेंट थे, जब आपको कोई मसला मिसाइल नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, भाग दौड़ नहीं थी, कंपटीशन नहीं था, उस वक्त आप मतलब करप्ट नहीं थे इन सब चीज़ों की वजह से, तो वो जो दोस्ती होती है क्या वो हम उसको क्रेडिबल कह सकते हैं कि वो रहती है आप? अच्छा सोहा, इसमें थोड़ा सा मैं इसको करप्ट का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगी, करप्ट शायद थोड़ा नेगेटिव उसमें चला जाता है, और ऑफ कोर्स हम सब करप्ट नहीं होते। असल में हम मास्किंग कर रहे होते हैं, और यही बात जो जिसको हम उर्दू में तकल्लुफ़ कहते हैं, वो तकल्लुफ़ क्या है, वो एटिकेट्स और मैनर्स हैं। यानी हमारी वर्क प्लेस के कुछ एटिकेट्स होते हैं, मीन्स हमें उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि आपने किसी से सलाम दुआ करनी, आपने किसी को जो है वो अपनी जगह पेश करनी कि आप यहाँ बैठिए, आप अपने चाय का कप भी किसी को ऑफ़र कर सकते हैं, मतलब देयर सो मैनी थिंग्स। लेकिन ये तमाम चीज़ें एटिकेट्स हैं जिसको हम तकल्लुफ़ में समझते हैं। असल में जो हम बचपन में होते हैं, बचपन में हम होते हैं प्योर, और उस टाइम पे हम मास्किंग नहीं कर रहे होते, हम वो सब चीज़ें शो नहीं कर रहे होते जो हमें नहीं करनी होती। तो वो जो बचपन की दोस्तियाँ इसलिए बड़ी पुरसुकून होती हैं, बड़ी बेतकल्लुफ़ होती हैं। आपने ये लफ्ज़ भी सुना होगा, बेतकल्लुफ़। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, हमें कोई रख रखाव नहीं होता कि हमें जज करेगा, यानी वो हमें वैसे जानता है जैसे हम होते हैं, और हमेशा हम उसी इंसान के साथ कंफर्टेबल भी फील कर रहे होते हैं जिसके साथ हम वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। वो कहा जाता है ना, इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन योर टोज़ इन ए ग्रुप, इट मीन्स दैट इज़ नॉट योर ग्रुप। यानी अगर आपको किसी भी जगह पे ऐसे बैठना पड़ता है कि आप थोड़े से प्रॉब्लम में हैं, फॉर्मेलिटी में, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, वो आपकी जगह नहीं है। हाँ जी हरमीत। डॉक्टर अफाक, एक और चीज़ आप जो फरमा रही हैं, मैं तो वही बात मैंने जो शुरुआत में की कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरे बचपन के लंगूटे यार अब भी वैसे और हरमीत आपकी इस बात की तो मैं, लेकिन हम जी हरमीत, मुझे बिल्कुल याद है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, और लास्ट प्रोग्राम में आपने ऑन एयर अपने एक दोस्त के किरदार की गवाही भी दी थी। हाँ, ये वाली बात मतलब जो दोस्त होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। आपके दोस्त तो अच्छे हैं, लेकिन आप भी अच्छे दोस्त हैं, इसका आप मतलब भी ये बहुत है। अच्छे दोस्त हैं। अच्छा हरमीत, हाँ जी। होना चाहिए, दोस्ती में होनी चाहिए, एक दूसरे का भरम रखना चाहिए। लेकिन एक चीज जो हम देखते हैं, हम जो फरमा रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे ऐसे लोग हमें नजर आते हैं कि वो कहते हैं कि दोस्ती नहीं होनी चाहिए, दोस्त बनाते हुए कतराते भी हैं, नहीं भी रखते। आपको नहीं लगता कि अगर, शायद मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर मेरी ज़िंदगी में दोस्त ना होते तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से शायद मैं उस जगह पर ना पहुँच पाता जो कहीं ना कहीं उनका हाथ है, मेरी ये सोच है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के हवाले से एक सहारा भी आपको मिलता है, आप एक सपोर्ट में होते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ज़िंदगी में मेरे साथ है तो मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ, यानी कुछ सहारा होना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि ये जो दोस्ती ना करने वाले जो लोग हैं, क्या चीज़ होती है कि कौन सी कमी होती है जो दोस्त नहीं बना सकते, या इनको बनाने नहीं चाहिए या बनाने चाहिए, क्या कहती हैं आप? हरमीत, आई वुड से कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप बहुत बदकिस्मत इंसान हैं। हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफा करे, हमें अच्छे लोग मिलाए। ये जो रिस्क है, दोस्त भी एक रिस्क की तरह होते हैं, यानी आप के वसाइल दोस्तों की वजह से बढ़ते हैं, आपके जो इमोशनलिटी है, यानी आपके जो सब इमोशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, आप बहुत ज़्यादा बाज़ परेशान होते हैं, आपके ऊपर स्ट्रेसेस होते हैं, आपके दोस्त हमेशा वो आपके लिए रिलीफ का एक ज़रिया बनते हैं। तो ये लोग जिनके कोई दोस्त नहीं होते हैं, दोस्त नहीं बना पाते, असल में उनके साथ कहीं ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम होती है, उनके साथ कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जो वो अपने रिलेशनशिप्स को निभा नहीं पाते हैं। और रिलेशनशिप्स को निभाना या दोस्ती को निभाना, जैसे कि बाकी जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, इसी तरह से दोस्ती के लिए मैं आपको 3 चीज़ें बता देती हूँ जिन इंसानों के अंदर, जिन लोगों के अंदर ये वाली क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमेशा अच्छे दोस्त भी बना सकते हैं। अच्छा, अच्छे दोस्तों का मतलब ये नहीं कि आपका बहुत बड़ा सर्कल हो और हमेशा चंद लोग ही आपके इर्द गिर्द होते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जब दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया आपके इर्द गिर्द के सिर्फ 4, 5, 7 लोग हो सकते हैं जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, और ऑफ कोर्स कोई 2-3 आपके फ्रेंड्स होते हैं। इस तरह से अच्छे दोस्त भी आपके 2-3 ही होते हैं लाइफ में, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते। लेकिन वो कौन लोग होते हैं, उसमें 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ है लॉयल्टी, यानी वो आपके साथ ट्रस्ट वर्दी है, आप उसके ऊपर एतबार कर सकते हैं, वो आपकी बातों को महफूज रख सकता है, आपके राज जो हैं वो राज रख सकता है। आई मीन यू कैन
स्पीक योर हार्ट आउट विद देम, आप उनके साथ वो अपने दिल की बातें कर सकते हैं जो आप किसी के सामने नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कमिटमेंट, यानी कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हों। आपने सुना होगा लोग अक्सर इस बात का बड़ा गिला करते हैं कि जब मेरे पे मुश्किल वक्त आया तो मेरा फ़लाँ दोस्त मुझे छोड़ के चला गया, मेरा फ़लाँ दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। तो ये ऐसा होता है दुनिया में। इसका मतलब है कि आपको कमिटमेंट निभानी है। आपके दोस्त के ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, आपके दोस्त के ऊपर कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गई है कि जो कि उसके लिए मुश्किल थी हैंडल करना, और आपने सोचा कि अब ये मेरे फ़ायदे का नहीं रहा या मुझे उसकी वजह से जो है कोई प्रॉब्लम हो सकती है वक्ती तौर पे, तो आप वो तो फिर आप दोस्त नहीं हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है बड़ी आम सी है लेकिन बहुत अहम है, यानी आप उसके साथ एक रिलैक्सेशन का टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें, आप उसके साथ हैप्पी फील कर सकें, आप उसके साथ जो है एक पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो बैठे हुए हों। आपको ये ना लगे कि यार मैं इसके साथ ये बात करूं कि ये क्या इसका जवाब देगा, ये क्या सोचेगा। ये बड़ी ज़रूरी है, यानी आप उसका गपशप लगा सकें, हंस सकें, बात कर सकें। ये तीन चीज़ें अगर आपके किसी दोस्त के अंदर हैं तो आप जान लें कि आप इस दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं और उस इंसान को कभी जाने ना दें। अच्छा, ये क्राइटेरिया आपने वैसे बड़ा अच्छा सेट कर दिया है। मेरे ख्याल से सब लोग जो है ना वो प्रूफ चेकिंग पे लगे होंगे कि मेरा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने इन तीनों में से कोई टिक मार्क किया है कि नहीं किया। लेकिन एक और बड़ी चीज़ जो कि कॉमनली आप सर्च कर रही है आप मुझे ऐसे पता लग जाता है देख के, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लिक करती हैं और फिर आप उसको अपनी अमली ज़िंदगी में ख़ासतौर पे देखना शुरू कर देते हैं। बहुत सी जगहों पे आपने भी देखा होगा, कहा जाता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ये बात तो हमने कर ली। कहते हैं जिसके बहुत दोस्त होते हैं उसका भी कोई दोस्त नहीं होता। बिल्कुल। तो ये वाली जो बात है कि एक बंदा इतना बाअखलाक है, जो मैंने शुरू में बात की थी कि बाज़ आप जज ही नहीं कर पाते हो कि क्या वो वाकई ही आपका सच्चा दोस्त है या नहीं, क्योंकि वो प्रिटेंड ऐसे कर रहा होता है कि मुझसे ज़्यादा तो मुखलिस आपके साथ है ही कोई नहीं। ऐसे दोस्तों का क्या करना है? सोहा, वो एक शेर है डॉक्टर बशीर बदर का, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले लगोगे तपाक से। जो कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले लगोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा संभल के चला करो, संभल के मिला करो। मतलब हमें जो भी आपने सोशल मीडिया की भी बात की, तो इस वक्त जो फ्रेंडशिप्स के सर्कल्स हैं वो सोशल मीडिया पे हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। बिल्कुल लेकिन ऑफ कोर्स हमें ये जो नया मिजाज है शहर का, इसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे हम IQ की बात करते हैं वहाँ पे इमोशनल क्वोशंट जो है और सोशल क्वोशंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने आप को इन चीज़ों से संभाल के रखना है। और जैसे मैंने बताया कि 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप देख लें तो आप समझ जाएंगे कि आपके जो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं वो उस क्राइटेरिया में फ़िट नहीं होते। ठीक है, वो कहीं बैठे हुए आपको मतलब कोई रात के किसी पहर में कोई मैसेजिंग करके और ये करके वो करके कोई आपके किसी पोस्ट पे कमेंट करके तो आपको थोड़ी बहुत तसल्ली और तशफ़ी दे सकते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर वक्त आता है जिसमें आपको ज़रूरत होती है कि हु इज़ स्टैंडिंग बाय यू, वहाँ पे कौन सा दोस्त अवेलेबल है, वहाँ कौन लोग मौजूद हैं, वो असल में आपके दोस्त हैं, उन्हीं पे टाइम भी इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब बदरुस फरमा रही हैं, वैसे तो अगर आप पोस्ट कर लेती मुश्किल दौर में तो हर एक बंदा कहता है मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन जब आप चाहते हैं चाहे वो कोर्ट हो, कचहरी हो, थाना, तो अकेला खड़ा होना होता है और वही मुखलिस दोस्त खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज़, अब हम जो बात कर रहे हैं, ऑफिस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों का ये गिला होता है कि भाई साहब हम तो ख्याल रखते थे, हम तो पूछा भी करते थे, पर ये भाई साहब कहीं और चले गए तो हमने पूछना भी बंद कर दिया। क्या होना चाहिए दोनों के दरमियान इस गैप को मिटाने के लिए? दोनों में अगर किसी में एक कमी है तो किस तरीके से इसको पूरी कर लेनी चाहिए? अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं हरमीत, जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं ना कोई कहाँ भी रहे तुम मेरे दिल में हो, मेरे दिमाग में हो, मेरे ख्याल में हो। और जो आपकी ट्रू फ्रेंडशिप्स हैं उससे कोई फासलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो जहाँ भी होगा, जिस भी कैपेसिटी में होगा, वो आपके लिए अवेलेबल होगा। लेकिन असल में जैसे मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो इब्तिदा में हमने बात शुरू की थी कि जो वर्क प्लेस है उस पर आपकी फ्रेंडशिप जो है वो कितनी हद तक होनी चाहिए और आपको उसके साथ कितना अटैच होना चाहिए। और जैसे आप दोनों बड़ी इमोशनल बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे हैं और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट व्हेन वी विल अवे, तो ऑफ कोर्स आपकी वो जो वक्त है उसकी ज़रूरत बदल जाती है, क्योंकि आपको कहीं और टाइम स्पेंड करना होता है, आप मसरूफ़ हो जाते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सोहा और हरमीत की जो अटैचमेंट है वो कहीं ख़त्म हो जाएगी। असल में तो ये चीज़ है ना कि अगर कहीं भी सोहा को ज़रूरत होगी कि इस वक्त में हरमीत मेरे काम आ सकता है, तो हरमीत वहाँ पे मौजूद हो और उसको फैसिलिटेट कर सके। सो दिस इज़ द थिंग। लेकिन हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए जब हम वर्क प्लेस की फ्रेंडशिप्स की बात करते हैं, उसमें हमें कुछ हमारी वर्क प्लेस के एथिक्स होते हैं, कुछ वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो रिसर्चेस बताती हैं कि जो वर्क प्लेस या कुलीगशिप है उसमें कौन से कुलीग्स अच्छे होते हैं या जिनके साथ आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप
रिलेशनशिप रखना चाहिए या आपकी वर्क प्लेस के ऊपर वो आपके लिए सपोर्टिंग हो सकते हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जो आपका कोलीग है, जो अगर आप यू आर लुकिंग फॉर कि जी मुझे इसके साथ प्रोफेशनली जो है वो रिलेशनशिप रखना है कि नहीं रखना, उसमें सबसे पहली चीज़ ये देखें कि क्या वो प्रोग्रेसिव है कि नहीं है। यानी अगर वो खुद प्रोग्रेसिव होगा तो वो आपके लिए भी प्रोग्रेसिव अप्रोच जो है वो रखेगा। अगर वो खुद पैथेटिक सोच का मालिक है और हर वक्त गिला शिकवा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी वही चीज़ें आएंगी। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या वो अपने बाकी कोलीग्स की अचीवमेंट्स पे खुशी महसूस करता है कि नहीं करता, और अपनी अचीवमेंट्स की खुशी भी उनके साथ शेयर करता है कि नहीं करता। तीसरी चीज़ ये है कि क्या जब ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल हर कंपनी में कोई ना कोई ऐसे क्राइसिस आते हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब एम्प्लॉय के ऊपर स्ट्रेस आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी कहीं जवाब देना पड़ता है, क्या वहाँ वो आपके साथ स्टैंड करता है कि नहीं करता? क्या वहाँ, या फिर वहाँ छोड़ के भाग जाता है कि नहीं नहीं सर ये मेरी गलती नहीं है, ये तो इसी की गलती है। ठीक है, और ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखने को मिलता है। और हम बाज़ वक़्त, क्योंकि हम ज़ाहिर है ऑल वी आर वर्किंग, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वैसे तो हर वक्त आपके साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आती है और आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं जवाब देना था, तब वो एक साइड पे खड़े हुए होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये लास्ट की तरह इसको एड्रेस कीजिएगा कि एक शख्स वैसे मार्केट में या फिर अगर किसी इदारे में सेलिब्रिटी हो या फिर कोई आम बंदा हो, एक रिप्यूट होती है कि इसका मिजाज ऐसा है या इसकी फितरत ऐसी है, ये बंदा सबके साथ ऐसा है। लेकिन हम अक्सर औक़ात ये कोट कर देते हैं, भाई मेरे साथ अच्छा तो इसका मतलब अच्छा है, अगर मेरे साथ नाइस है तो इसका मतलब वो नाइस है। अब इसको किस तरह से दोस्ती में, वर्क रिलेशन में खासतौर पर निगलेक्ट कर सकते हैं कि अगर बंदा डसने वाला है तो वो डसेगा लेटर और सूनर, लेकिन अगर आपसे अच्छा है तो इसका मतलब कि वाकई आप कर सकते हैं उससे दोस्ती। ज़ुहा, वो कहते हैं ना कि ज़ुबान खलक को नकारा है खुदा समझो, तो इट्स वेरी ट्रू कि वो जो फेम होती है आपकी वो ऐसे नहीं बनती है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको उस रेफरेंस के साथ हाईलाइट कर रही होती हैं। सो आई वुड अगेन से कि ऐसे लोग भी बड़े बदकिस्मत होते हैं अगर आपकी रिप्यूट ही अच्छी नहीं है, आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हों, आपके पास जितनी मर्जी स्किल्स हों, लेकिन अगर आपके पास सोशलाइजेशन अच्छी नहीं है, आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते, आपका इखलाक अच्छा नहीं है, तो आपकी सारी स्किल्स और सारी इंटेलिजेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है और आप एंड पे अकेले खड़े हुए होते हैं। और हमने देखा है बहुत सारी कंपनीज़ में बहुत सारे लोगों को कि वो एट द एंड, सर्विस के एंड पे, यानी और ख़ासतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखें तो वही बात कहते हैं ना कि आप जब तक तो अपनी चेयर पे थे तब तक तो आप काम कर रहे थे, तो बाय द एंड हमने उन्हें अकेले खड़ा हुआ देखा। सो दिस इज आई वुड से वेरी बैड लक फॉर दैट। कमेंट जो है वो जरा उन लोगों के बारे में जो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, जो वाकई दोस्ती नहीं करना चाहते, कोई सामने वाला आ रहा है तो शायद वो बहुत मुखलसी के साथ आ रहा हो, दोस्ती करना चाहता हो, लेकिन आपको पता है इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो रिस्क कम लेते हैं इस हवाले से, तो उनकी दोस्ती पर आप क्या समझती हैं? अच्छा सोहा, ये भी हमारी थोड़ी सी एक मतलब आप ये कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू है कि हम समझते हैं इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो दोस्त नहीं बनाते। असल में इंट्रोवर्ट्स ही तो हैं जो कि असल दोस्त बनाते हैं, ठीक है। जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो उनका सोशल फेस, यस दे आर सोशलाइजिंग, वो जैसे वही बात है कि बहुत सारे दोस्त होते हैं, बट इंट्रोवर्ट्स आर, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत देखभाल के हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा कोई वाइब मैच हो रही है वहाँ पे वो फ्रेंडशिप्स करते हैं और उनकी फ्रेंडशिप्स बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। और उनको वो जो फिर सोशल और इमोशनल किस्म के वो जो आते हैं ना बम्प्स आते हैं वो कम फेस करना पड़ते हैं। अदरवाइज जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं दे आर अपीरेंटली वेरी गुड, वो बहुत एनर्जेटिक लग रहे होते हैं, लगता है कि इनका सोशल सर्कल है, लेकिन उनकी इनर आप कभी देखें ना तो वो बड़े जख्मी भी होते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और जिंदगी में बहुत सारे हरमीत एक्सपीरियंसेस का एट द एंड ऑफ द डे हम ये सीखते हैं कि हमें दोस्ती किससे करनी चाहिए और किससे नहीं, और तलख तजुर्बे जो है वही आपको सिखाते हैं। लेकिन आजकल तो आपके राइट लाइफ इतनी एग्जाम्पल है कि आप उनसे भी सीख सकते हैं, तो सीख के देखभाल की दोस्ती करनी है, वर्क रिलेशन हो या आपकी पर्सनल लाइफ। आपसे लेंगे अब इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।